हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे हर रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये करने का कोई बिल्ट इन तरीका तो नहीं है एक्सेल में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो वर्क अराउंड दिखाऊंगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स यूज़ करके और VBA यूज़ करके। तो ये मेरे पास डेटा सेट है और मैं ये चाहता हूँ कि हर रो के बाद एक ब्लैंक रो आ जाए। तो ये करने के लिए पहले तो मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करूँगा इस डेटा सेट के लेफ्ट में। तो मैं ये कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके क्लिक करूँगा जब मैं इंसर्ट पे, तो ये एक कॉलम इंसर्ट कर देता है और इसे एक नाम दे देते हैं हम, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मैं नंबर्स फिल करूँगा एक सीरीज़ में, तो 1 2 3। तो जैसे मैंने 1 और 2 यहाँ लिख लिया है। अब मैं अपना जो कर्सर है वो इसके बॉटम राइट पे लेके आता हूँ सिलेक्शन के, और आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है वो एक प्लस आइकन में चेंज हो जाता है। इसे हम फिल हैंडल कहते हैं, और फिल हैंडल को जब आप ड्रैग करेंगे नीचे या इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जो सीरीज़ ऑफ नंबर्स है 1 2 के बाद 3 4 5 करके, ये पूरे कॉलम में लास्ट फिल्ड सेल तक डाल देगा। तो देखिए जहाँ जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ तक 11 तक फिल कर देता है। अब ये तो मेरे रेगुलर रोज़ हैं जिसमें मेरे पास डेटा है, पर मुझे अब इंसर्ट करने हैं वो रोज़ जो कि ब्लैंक हों। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस कॉलम को जिसमें मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ तक, और इसके एकदम बाद में से फिर पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये सीरीज़ है लेकिन 2 बार है। तो अब मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मेरा डेटा है, और अब मैं इसे सॉर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ मैं सॉर्ट के आइकन पर क्लिक करूँगा, और ये जो सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कैसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट बाय में मैं सेलेक्ट करूँगा सीरियल नंबर, जो कि मेरा ये पहला कॉलम है जो हमने इंसर्ट किया है। सॉर्ट ऑन का मतलब है कि कैसे, क्या, किस बेसिस पे ये सॉर्ट करेगा। तो इसमें है सेल वैल्यूज़, तो ये जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पर ही सॉर्ट करेगा। और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब है कि जो वैल्यूज़ छोटी होंगी वो ऊपर आएंगी और जो वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो नीचे आएंगी। तो अब जब मैं ओके करता हूँ, देखिए क्या होता है, इंस्टेंटली ये जो 1 है उनको वो एक साथ ले आता है, 2 को एक साथ ले आता है, 3 को एक साथ ले आता है, और ऐसा करने में हमें वो भी मिल जाता है जो हम चाह रहे थे कि हमारे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो आ जाती है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, और अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है जहाँ पे हर एक रो के बाद हमारे पास एक ब्लैंक रो आ गई है। अगर आपको किसी वजह से हर रो के बाद 2 या 3 ब्लैंक रो चाहिए तो आपको वो कॉपी पेस्ट, जो मैंने सीरियल नंबर में कॉपी पेस्ट किया था वो एक बार किया था, आपको एक से ज़्यादा बार करना होगा। तो आप 2 बार कीजिए या 3 बार कीजिए, और फिर उन सबको जब आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास 3 1 होंगे जो एक साथ आ जाएंगे, तो आपको 2 ब्लैंक रो मिल जाएंगी, या 4 1 एक साथ आ जाएंगे तो आपको 3 ब्लैंक रो मिल जाएंगी। तो ये सॉर्ट का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेम चीज़ आप कैसे कर सकते हैं VBA यूज़ करके। तो यहाँ मेरे पास फिर से वही डेटा सेट है और मैं एक बहुत आसान सा VBA कोड यूज़ करूँगा। तो वो कोड हर एक रो के बाद जाएगा और एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देगा। अब VBA कोड आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ये काम बार बार करना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेटअप लगता है। तो वो सेटअप आप एक बार कर लीजिए और उसके बाद आप सेम कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इस डेटा सेट को सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप VBA कोड रन करेंगे तो वो बीच बीच में ब्लैंक रोज इंसर्ट कर देगा। VBA कोड को आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक करके एक होती है एक्सेल में, उसमें भी सेव कर सकते हैं, और जब आप उसको वहाँ सेव करेंगे तो आप उसे किसी भी वर्कबुक में अपने सिस्टम पर उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ करना है। तो पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब में यहाँ पर, और उसमें यहाँ मैं क्लिक करूँगा विजुअल बेसिक पर, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर देगा। अब हो सकता है कि आपको ये डेवलपर टैब अपने सिस्टम में नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं होता है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप किसी भी टैब पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक कीजिए, और जब आप ये करेंगे तो ये एक्सेल ऑप्शंस का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और यहाँ पे आप इंश्योर कीजिए कि ये जो डेवलपर का ऑप्शन है ये चेक्ड है। जब ये चेक नहीं होता है तो डेवलपर टैब आपको नहीं दिखता है रिबन में, तो ये चेक करके जब आप ओके करेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा। अब आप इस पर जब विजुअल बेसिक आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये VB एडिटर ओपन कर देता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt F11। तो Alt की को प्रेस कीजिए और F11 दबाइए तो भी यही विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट पर, और इंसर्ट में क्लिक करके मैं मॉड्यूल पर क्लिक करूँगा, और जब मैं ये करता हूँ तो ये देखिए इसने यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये मॉड्यूल आ गया है। तो ये मॉड्यूल इंसर्ट हो गया है और ये मॉड्यूल 1 है। तो ये वो मॉड्यूल है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो एक मॉड्यूल कोड विंडो है और अब इस पर कोड लिखेंगे। तो एक कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये कोड मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और ये फाइल भी मैं आपको वहाँ दूंगा, तो ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कोड बहुत सिंपल सा है। ये कोड सिर्फ इतना करता है कि ये
हमसे कहता है कि पहले तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो सिलेक्शन है उसको इसने ये RNG वेरिएबल को असाइन कर दिया है और उसके बाद ये काउंट कर लेता है कि सिलेक्शन में कितनी रोज़ हैं और उसके बाद ये एक एक रो में जाता है और उस रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करता है और फिर उसके नीचे वाली रो पे चला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है और देखिए ये क्या करता है, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा यहाँ पर हर रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो आप कहीं भी इस रो में, इस कोड में कहीं भी किसी भी लाइन को क्लिक कीजिए और फिर आप इस ग्रीन प्ले बटन को क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं F5। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली इसने ऑल्टरनेट रोज़ इंसर्ट कर दी हैं मेरे डेटा सेट में। तो ये एक बहुत ही आसान सा VBA का तरीका है। जब आप VBA यूज़ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक बार जब आपने VBA कोड रन कर लिया है तो अब आप इसको अंडू नहीं कर सकते। आप Ctrl+Z यूज़ करके अपना पुराना डेटा सेट आपको वापस नहीं मिलेगा। तो जब भी आप VBA कोड यूज़ करें तो हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपके पास अपनी फाइल का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि VBA के बाद जो चेंजेस होते हैं वो आप दोबारा अंडू नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये कोड रीयूज़ करना है इस फाइल में तो आपको ये फाइल मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरह सेव करनी पड़ेगी। तो जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो .xlsm का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो ये दो आसान तरीके हैं जिससे आप अपने डेटा सेट में हर रो के बाद एक या एक से ज़्यादा ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।